प्रणाम। सुरेश धस, जिन्होंने एक लव जिहाद होता है वैसा हेट जिहाद, द्वेष जिहाद पुकारा था धनंजय मुंडे के खिलाफ, वो अचानक उसमें ये क्या बोलते ट्विस्ट कैसे आ गया कि 4.5 घंटे वो धनंजय मुंडे के साथ और बावनकुळे जो चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष है उनकी मध्यस्थता से सामने बैठ के उन्होंने चर्चा की, सेटलमेंट करने की कोशिश की, पैचअप का प्रयत्न किया। और पिछले 2 महीने से भूख रहे थे, भाव 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 भाव, मगर काटने की भी कोशिश करने लगे बाद में। तो अचानक से क्या हो गया? एक तो बात सही है कि उनको भौंकने की जो आज्ञा थी वो फडणवीस साहब ने दी थी, पर ऐसा होगा कि जिसको भौंकने के लिए छोड़ा है वो कुत्ता बुलडॉग अगर काटने लगा, हाँ, अपने देवेंद्र सभी नेताओं के पास कुत्ते होते हैं ऐसे, कभी वो नेता होते हैं, कभी प्रवक्ता होते हैं, कभी उपनेता होते हैं, कभी कार्यकर्ता होते हैं, कभी आमदार होते हैं, कभी खासदार होते हैं, बहुत सारे नाते रहते हैं, मगर कुत्ते ही होते हैं उनके पास बहुत सारे। और हर एक का एक कुत्ता होता है या 2 कुत्ते होते हैं। फडणवीस के पास 5 कुत्ते हैं। वो उनमें से एक ये नया नया कुत्ता था बुलडॉग। अलग अलग कौन से कुत्ते हैं देवेंद्र फडणवीस जी के पास, उसके फोटो हम दिखा रहे हैं आपको। उसके वो कुत्तों के चेहरे में किसके चेहरे आपको कौन से प्रवक्ता, वक्ता, नेता, उपनेता, आमदार, खासदार, आजी खासदार, माजी खासदार दिखते हैं वो जरा देखो आप। जानबूझकर पहले हम ऐसे साइड दिखाते नहीं आपको, बीच में कुछ डालते नहीं, मैं ही दिखता हूँ जो है वो। आज बहुत सारे कुत्ते डाले हैं क्योंकि फडणवीस साहब के कुत्ते कौन कौन है उनका चेहरा ढूंढने में आपको मदद मिलेगी। पर बुलडॉग का चेहरा ये सुरेश धस का था। उसको बोला था भूको मगर काटो मत, वो काटने लगा। तो देवेंद्र ने भी सोचा कि इसकी अभी नसबंदी कर देते हैं। राजकीय कुत्तों की करते हैं, मालूम है ना आपको, करते हैं ना। आजकल कुत्तों को मारते नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का एक डिसीजन है वो मारने का नहीं, उनको उनकी नसबंदी करने का, ताकि और ऐसे कुत्ते पैदा ना हो। तो और ऐसे सुरेश धस पैदा ना हो करके उनकी राज्य नसबंदी करना, राजकीय नसबंदी करना अपन देवेंद्र को जरूरी पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से अजीत दादा टेंशन में आ गया ना। कैसे ना एक एक होता था, वाल्मीकि कराड़ को पहले उनको अरेस्ट करो, आका को मतलब वाल्मीकि कराड़ को, मग धनंजय मुंडे के पीछे लगे। धनंजय मुंडे कुछ हो गया तो बाद में बाकी बहुत सारे मंत्री हैं उनके पीछे लग जाते थे। इनके पास भी अजीत दादा के पीछे लग जाते। अरे कौन जाने ये अंजलि दमाने वगैरह फडणवीस तक पहुंच जाती थी कि आपने इसको आश्रय दिया, मतलब आका का आका का आका का आका, अच्छा चलता था। तो और अजीत दादा ने भी बात की थी शिंदे जी अपने तो देवेंद्र जी से कि भाई ये गलत है, हमारी पार्टी बदनाम हो रही है। और बीड़ उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है यार, बाले किला है। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं मेरा ही कुत्ता है, उसका तो भौंकना बंद कर। फिर वो बोला अभी इतना मैं भौंक भौंक के पूरा शहर जाग दिया है, अब मैं भौंकना बंद करूंगा तो लोग बोलेंगे इसके मुंह में क्या हड्डी डाली क्या, कुत्ते गए तो एकदम बंद हो गया। तो मैं तो भौंकना नहीं बंद करूंगा, हाँ ठीक है थोड़ा काटना जो कर रहा हूँ वो, मगर वो उनको जचा नहीं देवेंद्र जी को। उन्होंने बोला साला इसको एक्सपोज ही कर देते हैं, इसकी नसबंदी कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, बावनकुळे उनकी ही आदमी है, बावनकुळे को उन्होंने बोल दिया कि इसको ट्रैप में फंसा दो। वो ट्रैप था, ट्रैप था। बावनकुळे जी ने उनको उसको बुला दिया सुरेश धस को, 4.5 घंटे इसके धनंजय मुंडे के सामने बिठा दिया। अब ये मैं खास बात बता रहा हूँ, कहीं नहीं आई है, मैं मराठी में बोलना भी भूल गया। बावनकुळे के घर में क्लोज सर्किट टीवी है सब जगह, उसका पूरा 4 घंटे का ब्यौरा उनके क्लोज सर्किट टीवी में पूरा रिकॉर्ड है डायलॉग के साथ। अगर वो रिलीज हो गया गलती से या जानबूझकर तो सुरेश धस को तो आमदारकी का राजीनामा देके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब इन्होंने बोला बावनकुळे ने धस को की बघा पट्टाय का तुमचं, कशाला उगाच वैर, आपले मित्र पक्ष आहेत वगैरह, तो उसने बोला कि बात वो नहीं है, ये हजारों करोड़ों रुपए कमाता है और हम लोगों को पॉलिटिक्स में होते हुए और ये होते महायुति में होते हुए हमको शेयर नहीं देता है, पहले से देता था। अरे ये सुरेश धस के खिलाफ महाआघाड़ी के कार्यकाल में एक बड़ा केस हुआ था, मालूम है, करप्शन का। उस समय कौन किसने बचाया इनको, सुरेश धस को धनंजय मुंडे ने बचाया यार। और ऐसा धनंजय मुंडे का भी वो
पुराना स्टाइल है महाराष्ट्र का कि भाई मिल बांट के खाओ। कई महापौर मुझे मालूम है, मेरे दोस्त थे, वो बोलते थे लीडर ऑफ द अपोजिशन को हम 20%, 25%, 15% देते ही है हमारे पास जो आएगा, क्योंकि विरोधी पक्ष नेता होना इसके लिए लोग तड़पते हैं महापालिका में, क्योंकि उसको बड़ा शेयर मिलता है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को अगर 100 रुपये स्टैंडिंग कमेटी के पास नंबर 2 के आगे, तो 25 रुपये उसको मिलता है, 75 रुपये बांटे जाते हैं। वैसे ही है लीडर ऑफ द, क्या भुजबल के ज़माने से ये परंपरा है। भुजबल से भी मैनेज करते थे, कैसे मनोहर जोशी कैसे मैनेज करते हैं अपोजिशन लीडर को, मुझे वो मैंने देखा हुआ है करके मुझे मालूम है। तो अपोजिशन होना भी मामूली बात नहीं है, इसके लिए तो कुछ लोग तड़पते हैं, दिल्ली में नहीं मगर यहाँ गली में तो तड़पते हैं। तो बात ऐसी हो गई कि उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा राख को क्या बोलते रे, जली को राख करते, बुझी को राख कहते हैं, जली को क्या आग कहते हैं वगैरह, राख ही बोलते होंगे शायद हिंदी में। मेरा हिंदी कच्चा है, आप पक्का कर लो आपके दिमाग में। तो हर एक स्कैम में हजारों करोड़ों के व्यवहार होते हैं। तो उनकी शिकायत ये थी कि भाई इसको आपने शेयर नहीं किया हमसे। तो मुंडे जी ने उनको बोला कि ठीक है चलो, आपकी अगर इतनी है तो शेयर करेंगे ना, उसमें कोई नहीं है। आप क्या है अलग तरीके से हाथ मारते हैं हर जगह, तो इसके लिए हमने सोचा कि आप तो अलग तरीके से हाथ मार ही रहे सब जगह, तो आपको हम में से क्यों देने का, आप आपका कमाओ, हम आपका हमारा कमाते हैं। अभी आप चाहते कि हमारे कमाई में से भी आपको कुछ देंगे, उसमें क्या है। तो वो मगर वो बोले कि टोकन तो आना चाहिए हमारे पास, तब तक नहीं मैं गप्पा बैठूंगा। ये सब क्लोज सर्किट टीवी में 52 करोड़ का आपको देखने मिलेगा। वो बोले टोकन भेज दो। वो कितने का टोकन था? 100 करोड़ का टोकन था जी। वो 100 करोड़ का टोकन अभी तक आया नहीं, ये कहने के लिए तो वो उनके आँख का ऑपरेशन वो बहाना करके हॉस्पिटल में गए कि उस दिन हमारी बात हो। और ये देखा आपने, वो छुपा के रखा था उन्होंने। बावनकुळे के घर में 4.5 घंटा हुई बातचीत, जो क्लोज सर्किट टीवी में बावनकुळे के घर में वर्ड टू वर्ड है, और जिसकी कॉपी अभी देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, सुरेश धस की। वो बोले भी नहीं किसी को कि मैं जाके आया। अभी एक कोई प्रवक्ता इसके टीवी पे बोला कि ये संडास को जाते हैं तो भी मीडिया को साथ लेके जाते हैं सुरेश धस। बोलते मैं संडास जा रहा हूँ, घट्ट होती है पातल होती है, जरा देखो मेरा फोटो निकालो। इतना तो उतावड़ा है वो मीडिया के लिए, पब्लिसिटी के लिए। उसको ये बनना था महाराष्ट्र का दूसरा मनोज जरांगे, मराठा लोगों का लीडर बनना था। बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेके वो ये कर रहा था, उसको मंत्री पद भी मिलेगा ऐसा लगता था। और फडणवीस भी है, सबको घुमाते रहते हैं, तुम इसका कांटा निकालो, क्योंकि मुंडे के खिलाफ पहली सुपारी तो उनकी थी। मगर क्या है ना, भोंकने के लिए गया बोला और काटने के लिए गया तो, और अजीत दादा का प्रेशर आ गया कि भाई पार्टी बदनाम हो रही है, मुंडे रहा बाजू में, पार्टी बदनाम हो रही है, कल हमको पॉलिटिक्स करना है, आपके साथ रहना है, तो आपको इसको संभालो। आप सोचो पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा आदमी है क्या कि जो फडणवीस कहेंगे कुछ और मानेगा नहीं। सुरेश धस बोलता ही जा रहा है और फडणवीस उसके ऊपर उसको रोक नहीं रहे। और उल्टा ऐसा हुआ कि परसों उधर जो सभा हुई तो वहाँ पे तो सुरेश धस ने अरे बाप रे बाप रे बाप रे ऐसे फूल बरसाए, फडणवीस बाहुबली है, ये है वो है। और उन्होंने भी बोला कि सुरेश धस बाहुबली के कडप्पा नहीं है कडप्पा नहीं, क्या कटप्पा मैं कुछ को कुछ बोल लेता हूँ यार, कटप्पा नहीं है ऐसा भी बोला। और वो बोले कि लोगों को लगता है वो कटप्पा है मगर वो नहीं, वो ये है वगैरह। एक दूसरे की बहुत अहो रूपम अहो ध्वनि बहुत किया दोनों ने। तो लोगों को फडणवीस ने मैसेज दिया कि भाई ये मेरा कुत्ता है, मैं इसको भौंकने के लिए बोलूँगा तो भौंकेगा, चुप रहने के लिए बोला तो बोलूँगा। और उन्होंने भी दिखा दिया कि भाई मैं इनका आश्रित हूँ, मुराद हूँ, ये जो बोलेंगे मेरे लिए है। और उनका ये सत्कार वित्कार करने में, इतना स्तुति करने में एक ही प्रयोजन था, भाई मंत्रिमंडल विस्तार कुछ इधर का उधर किया तो मेरे को अंदर ले लो मराठा नेता करके, और मैं नेता महाराष्ट्र का बन रहा हूँ। तो फडणवीस है, वो फुगाई को टाँचनी लगाने में कितना टाइम लगे, पिन लगा दिया उन्होंने। बावनकुळे ने एक्सपोज कर दिया उनको, इसको मालूम ही नहीं था। वो तो इसका आग देखने इसलिए गया कि उसको याद दिलाना था। अपने कुछ लोग करते हैं ना, ऐसा करते हैं ना कि किसी का पैसा बाकी है, ये बाकी है, तो उसको कुछ घर में हुआ, बुरा भी हुआ तो जाते हैं बैठते हैं और निकलते समझ जरा लक्षात ठेवा, ऐसा बोलते हैं। अरे मरे हुए मुर्दा पड़ा है उधर,
और मैंने देखा एक आदमी को दुसऱ्या आदमी को बोललं, साहेब फार वाईट झालं, फार दुःख झालं वगैरे, साहेब निघतो, ते आपलं तेवढं एक काम राहिलं तेवढं बघा. अरे वसंतदादा पाटिल मुख्यमंत्री थे, तो एक बार मेरे सामने वो किसी के ऊपर चिल्ला रहे थे, अरे तुम लोग तो इतने हलकट हो, उद्या मी मरायला टेकलो तर तुम्ही मला मरताना म्हणाल की दादा मरताना तेवढी एक शेवटची सही करून द्या ना माझ्या कागदावर. ये वसंतदादा पाटिल मेरे सामने बोले थे किसी आदमी को, क्या बोलूं आपको. और हलकट होते ही ये लोग ऐसे. तो वो उस दिन आग देखने नहीं गए थे, आंख में कुछ दिख रहा है क्या टोकन, ये देखने गए थे, याद दिलाने गए थे उसको. मगर उनको मालूम नहीं कि बावनकुळे वो कैसेट ये रिपोर्ट पूरा सीसीटीवी का दे के आया है फडणवीस के साथ, और फडणवीस ने बोला है उसको कि अभी ये सुरेश दत्त ज़्यादा शाना हो रहा है, इसको ज़रा सबक सिखाने का समय आ गया है, खोल दो राज. बिना पूछे उन्होंने खुद खोल दिया. उनको खाली इतना ही पूछा था कि भाई डोळ्याचं ऑपरेशन बघायला गेले तर तुमची काय प्रतिक्रिया. वो बोले उसमें क्या है, दोस्त है वो, उनका मतभेद है, मनभेद नहीं है. मेरे घर में खाना खाया, 4.5 घंटे बैठे, लगा दी वाट. वो 4.5 घंटे ऐसे घंटा ढूंढ 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 ढूंढ, सूर्य 10 की घंटा पे ही वो प्रहार हो गया. क्या करेंगे अब उनको. अभी देखो धनंजय मुंडे होशियार है, उसने किसी को बताया भी नहीं, किसी को बताया नहीं, उल्टा उसके ऑफिस ने बोला ऐसी भेटच झाली नहीं, है कि नहीं. ये बोला आधा तास मिला. बावनकुळे वैसा सीधा आदमी है, वो बोला झूठ क्यों बोलूं मैं, 4.5 घंटे बैठे थे, चर्चा रही थी. मैं बोलो क्या मिटता है क्या बघा. तो बात मिटने के लिए वो जो लेन देन का व्यवहार है उसकी चर्चा ज़्यादा चलती है ना. सुरेश दस बोलोगा आप इतना खाते हैं, आपको इतना मिलता है, हमको अभी है मिलना चाहिए, पूरी चर्चा हुई होगी. उसका फॉलोअप में वो आग देखने गया ना यार. तो एक हो गया, सुरेश दास नाम का जो भी निकला था वो मामला अभी ख़त्म हो गया, इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो गया, मनोज जरंगे होने का सपना टूट गया. और फडणवीस ने अपने कुत्ते को अभी डॉग हाउस में बंद कर दिया है. अभी वहाँ बैठ के गुरगुर नहीं करेगा, ऐसा कहता है ना, पिल्ला पकड़ने के बाद उसके कान पकड़े उठाया तो बोलता है ना, ऐसा ये पेकाटात लात मारल्यावर कुत्रे जसं क्या 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 करतं, जैसे सुरेश दस कुछ दिन क्या 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 करेगा, फिर आप भी भूल जाएंगे सुरेश दस नाम का कोई आदमी था, सब भूल जाएंगे. धनंजय मुंडे मंत्री पद पर कायम रहेंगे और देवेंद्र जी से भी अजीत दादा और उनका पैचअप हो जाएगा. धन्यवाद.